नमस्कार दोस्तों, विज्ञान की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्या कर रहे थे, हम रासायनिक सूत्र बनाना सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? रासायनिक सूत्र बनाना सीख रहे थे। मैंने पहले ही कहा कि हमको एक बार जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का आधार होता है तत्व। जैसे ये सारे के सारे क्या, ऑक्सीजन तत्व है, सल्फर तत्व है, क्लोरीन, और ये क्या है बताओ, यहाँ पे फ्लोरीन था। तो एक बार अगर तत्व और रासायनिक सूत्र बनाना सीख लिया तो फिर आप कहीं से भी पढ़ लेना, किसी भी YouTube चैनल से कहीं से पढ़ लेना, मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है। आपके समझ में आने लग जाएगी जो फैक्ट्स है, जो चीजें हैं। जैसे आप अगर इनको सीख लिया तो रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन वाला पार्ट आपके ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। लेकिन जो अपन यहाँ वर्क कर रहे हैं इस तरीके से बेसिक लेवल पे जाकर के, मतलब 5th 6th लेवल के स्टूडेंट के लेवल से मैं आपको जो है कोशिश कर रहा हूं। इसमें रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, रिवीजन तो अगली क्लासेस में होता रहता है। क्या होता रहता है? रिवीजन तो अगली क्लासेस में होता रहता है, तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि मान लो क्लासेस ज्यादा हो रही है क्या, वो वाली चीजें। मैं आते ही सीधा आपको ऑक्साइड, सल्फाइड, ये Cl क्लोराइड, फ्लोराइड या Na को सोडियम कहते हैं, ऐसे 20 तक के सीधा तत्व लिखवा देता पहली क्लास में, और ये सारे एक साथ ही बता देता। सल्फाइड ये होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी 5-6, बहुत सारे मतलब 5-6 और होते हैं, ये सारे बता सकता था। लेकिन जब मैं फिर कह रहा हूं, मान लो हम 1 घंटे की कोई क्लास देख लेते, समझ में नहीं आया तो कोई मतलब है क्या हमारा? तो वो चीजें हमको देखनी है। अब देखो, हम लास्ट क्लास में एक होशियार को कमजोर के पास बिठा रहे थे। किसको कमजोर के पास बिठा रहे थे? होशियार को जो है कमजोर के पास बिठा रहे थे। अब मेरे को बताओ कि होशियार कौन कौन थे? कोई भी एक होशियार आप खुद सोचो, कोई से भी होशियार को सोच लो। जैसे मैंने जो है सोचा है, 1 मिनट, जैसे मैंने सोचा है इसको, कौन है ये होशियार है, एक डफोड़ है, ये होशियार है सर, दूसरी क्लास का है, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला है, ये होशियार है। ये भी क्या है बताओ मेरे को? होशियार है। बेटा मांगे, ये Be2+ अगर दिख रहा तो होगा, देखो Be2+ दिख रहा, वैसे दिख रहा होगा, ये Mg2+, ये क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ऊपर इसकी क्लास लिखी है हमने, होशियार वाली क्लास, ये वाली क्लास कैल्शियम वाली। अब आप कोई सा भी सोच लो भाई, अपने माइंड में खुद सोचो कि ये इसको क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? कैल्शियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम बोलते हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि इसको कैल्शियम बोलते हैं। अगर नहीं पता तो पिछली क्लासेस हमने नहीं देखी। अब इस होशियार को इनमें से किसी के भी पास बिठा दो, कोई से के भी, आपके जो भी माइंड में आए ना उसके पास बिठा दो। जैसे मैंने मान लो ये एक फेमस तत्व होता है, कौन सा वाला? कैल्शियम। एक तो होता है क्लोराइड के पास बिठाता हूं, कोई से के पास बिठा सकते हो। होशियार कौन है? कैल्शियम है। कैसे पता चल रहा है? सर देखो प्लस वाली क्लास में बैठा है। क्या और भी होशियार होते हैं क्या? हाँ सर, हाइड्रोजन होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सारे के सारे पहली क्लास के होशियार है। इनके सूत्र बनाना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। आज अपन जो है ये बेटा मांगे कार वाले का उसका बस सीख लेते हैं। किसका सीख लेते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर वाले का सीख लेते हैं। तो ये कैल्शियम है। कौन है? ये कैल्शियम है। ये रहा कैल्शियम, इसके पास बिठाओ। तो कैल्शियम को इसके पास बिठाएंगे तो इसको क्या कहेंगे बताओ मेरे को? कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। तो ये देखो पास बिठा दो। मैं ऐसे 3-4 देखो आपको पास बिठा करके सिखाता हूं, फिर आप खुद बनाना सीखना। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, मतलब तो वो खुद को सीखना। फिर ये पता कैसे चला कि सर देखो ये क्लोराइड है, मतलब ये कमजोर है। पहले तो पकड़ना सीखना। ये क्लोरीन लिखते हैं जब कमजोर नहीं है, क्लोराइड लिखते ही कमजोर है, ऑक्साइड लिखते ही कमजोर है, सल्फाइड लिखते ही कमजोर है, फ्लोराइड लिखते ही। ठीक है, तो ये रहा कैल्शियम और ये रहा क्लोराइड। कैल्शियम को कैसे लिखते हैं? क्लास समेत। ये रहा कैल्शियम, ये कौन है? कैल्शियम। क्लास समेत लिखो, ये लिख दिया सर। लिखा कि नहीं लिखा? किस किस के ये समझ में आ गया कि ये लिखा? बिल्कुल आ गया हमारे। क्लोराइड लिखो, किसको लिखो? क्लोराइड। ये सही लिखा क्या? कौन कौन ऐसा है जो क्लोराइड को बिल्कुल सही मान रहा है कि अरे सर बिल्कुल आपने तो जो है सही लिख दिया क्लोराइड को। ये तो क्या लिख दिया मैंने? क्लोरीन लिख दिया। क्लोराइड लिखने के लिए तो ये रहा, और पास बिठा दिया इनको। कैल्शियम को, होशियार वाले बच्चे को क्लोरीन के पास बिठा दिया। क्लोरीन के पास बिठाया क्या? हाँ, लेकिन जब क्लोरीन कमजोर वाले में था तो इसका नाम क्लोराइड हो गया। अब तो ये क्लोराइड है, ये कैल्शियम है।
ये क्या है? कैल्शियम। क्या किया था? एक दूसरे की बातें साझा, होशियार ने, कैल्शियम ने, अभी किस मतलब इस किसने, कैल्शियम ने जो है क्या किया, खुद की बातें साझा की। बातें साझा ऐसे जाएगा ये, इसकी बातें साझा। कैल्शियम दूसरी क्लास का बच्चा था, बोले तेरे को भी दूसरी में ले जाता हूं यार। ये बोले यार तू क्या लाएगा, ले मैं तेरे को पहली में ले जाता हूं। तो ये इसको पहली में ले जाना चाह रहा है और ये दूसरी में ले जाना चाह रहा है। तो सूत्र कैसे बनेगा बताओ मेरे को? सोचना है, सोचना है। पहले तो कैल्शियम लिख दूं और ये क्लोरीन लिख दिया। सही लिखा क्या? बिल्कुल सही है। एल छोटा लिखना है। सही है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है। ये एक नीचे जाएगा तो ये एक आएगा यहाँ पे। मैंने कहा चिन्ह लिखना है क्या? नहीं लिखना चिन्ह, बिल्कुल भी नहीं लिखना। ये यहाँ पे +2 था, ये नीचे आ गया यहाँ पे, तो ये रहा, ये नीचे 2 आ गया। एक को कभी भी लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो ये क्या हो गया बताओ मेरे को? ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। अब कभी भी मैं कैल्शियम क्लोराइड बोलूं और आप सूत्र नहीं बना सकते कैल्शियम क्लोराइड का, बिल्कुल हम क्या बना सकते हैं? सूत्र बना सकते हैं। ऐसे ही बताओ, मैंने एक और कहा आपको, कैल्शियम क्लोराइड ये रहा, ठीक है। अब मैं कैल्शियम, आप खुद भी बना सकते हो, ऐसे प्रैक्टिस करना बनाने की। ये रहा कैल्शियम, और किसके साथ इसको दोस्ती कराऊं? ऑक्साइड के पास बिठाता हूं इसको। बैठ रहे कैल्शियम, किसको कह रहा हूं? ए कैल्शियम आजा भाई। और किसके पास बैठ जा? ऑक्साइड के पास बैठ जा, ऑक्सीजन के पास बैठ जा। कमजोर ऑक्सीजन ऑक्साइड ये रहा। बताओ मेरे को क्या बना रहे हैं? रासायनिक सूत्र। क्या बना रहे हैं? रासायनिक सूत्र बना रहे हैं। तो बनाओ, ये कैल्शियम, ये ऑक्साइड का ऑक्सीजन लिखो, दूर दूर लिख दो, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यार दूर दूर लिख दिया। कैल्शियम को कैसे लिखेंगे? क्या ये कैल्शियम लिखा हुआ सही है क्या? जब पास बिठाते हैं तो अरे सर बिल्कुल सही नहीं है। इस कैल्शियम को तो जो है कहां क्या लिखो? इसके +2 लगाओ। क्या लगाओ? +2 लगाओ। ऑक्साइड सही है क्या ये? नहीं सर, ऑक्सीजन में तो आपने ऐसे बताया था कि 16 होता है, और ये रहा ऐसे 2, तो ये रहा 2 ऊपर लगाओ । इसके सल्फर भी इसी में आता है, नहीं आता है? सल्फर भी इसी में आता है, 2 माइनस में। किसमें? 2 माइनस में। ये रहा 2 माइनस। क्या है? 2 माइनस। अब देखो सोचने की क्या बात है। किसकी बात? सोचने की। ये भी दूसरी क्लास का होशियार बच्चा है, और ये दूसरी क्लास का कौन सा बच्चा है? कमजोर बच्चा है। कौन है तो कमजोर? ऑक्सीजन। दोनों ही दूसरी में, दोनों किस में? दूसरी में। ये इसकी बातें साझा करेगा। आजा रे भाई इधर, ये ऑक्सीजन के पास आ गया, इसको बोला रे आजा रे भाई इधर। तो बताओ कैसे बना? सबको ये बनाना आ गया होगा। अगर ये भी बनाना हमारे को नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ हमारे में ही कमी है। तो ये आ गया 2, और ये क्या आ गया? O, और ये जो है यहां पे क्या कर दिया? 2 कर दिया। अरे सर ये क्या बन गया? Ca2O2। इसको क्या पढ़ेंगे? Ca2O2 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो Ca2O2 पढ़ेंगे तो देखो ये भी दूसरी में, ये भी दूसरी में। जब ऐसा 2 और 2 आ जाए ना, तो इसको क्या करना है? चल रहे भाई ये 2, चल 2 तुम तो बराबर हो, बराबर हो, तो दोनों को हटा देते हैं। चल तू भी हट जा, तू भी हट जा। तो ये क्या बन गया? CaO बन गया। क्या बन गया? CaO बन गया। ये किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। ऐसा कब करते हैं? जब समान हो। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 2 और 4 होता, मान लो एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि जो है सोच लिया। जैसे मान लो ये 2 हो रहा है, ये क्या है? 4 है, तो इसको काटते पहाड़े से। पहाड़े से काटना तो सबको आता है कि नहीं आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बनता CaO2। एक को तो लिखते ही नहीं है, तो ऐसे हो जाता है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी वापस आने लग जाएगा। ये Ca2O2 2, और ये 2 क्या हो गया? चल भाई 2 एकम 2, ये 2 और 2 1 1 हो गया, यानी एक को लिखते हैं क्या? फिर नहीं लिखते। तो ये क्या हो गया? CaO हो गया। क्या हो गया? CaO हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अब इस कैल्शियम की जगह मान लो अब आप खुद बनाओगे। किसका? कैल्शियम सल्फाइड का। किसका बनाओगे? कैल्शियम सल्फाइड का। जो है होमवर्क नोट कर लेना कि कैल्शियम और सल्फाइड खुद बनाना, सेम ऐसा ही बनेगा। फिर कैल्शियम और किसका बनाओगे? फ्लोराइड का बनाओगे। किसका बनाओगे? फ्लोराइड का। इसके अलावा इस कैल्शियम की जगह मान लो मैंने कर दिया मैग्नीशियम। क्या कर दिया? मैग्नीशियम। मिटा दो इसको। देखो ये भैया, इसको मिटा दो। मिट रे भाई, मिटा दो इसको। ये मिट गया।
कैल्शियम जी चल गए, कैल्शियम जी। तो अब कैल्शियम जी चल गए तो अब बताओ मैं और किसको लाऊं मैदान में? अरे सर कैल्शियम को चला दिया, मैग्नीशियम को लाओ, मैग्नीशियम को मैदान में लियो। किसको लियो? मैग्नीशियम को। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? मैग्नीशियम। यार इस मैग्नीशियम को लिखने का मेरे लफड़ा ही है, ये एक तो साइंस का तत्व है मतलब, तो इसको कैसे क्या लिखते हैं? मैग्नीशियम, है ना। हिंदी के को तो पता रहता है कि यार ऐसे लिखते हैं, तो ये तो साइंस का है। तो ये मैग्नीशियम जैसे मान लो क्लोराइड हो गया, और आप खुद सोचो यार और कौन सा मैं इनमें से कोई दोस्ती वोस्ती कराऊं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का करा दो, और बताओ किसका कराएं? चलो सर ऑक्साइड का ही करा दो यार, मैग्नीशियम किसका करा दो? ऑक्साइड का ही करा दो। तो ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थोड़ा जल्दी करूं, मैग्नीशियम क्लोराइड दिखते ही पता चला क्लोराइड है, कमजोर के पास बैठा है। किसके पास बैठा है? कमजोर के। मैग्नीशियम बेटा मांगे कार स्कूटर मांगे, एमजी दूसरी क्लास का। कौन सी क्लास का? दूसरी क्लास का। ऐसे लिखना है। एमजी लिखा तो गलत होएगा, ध्यान रख लेना। एमजी लिखा तो क्या होएगा? गलत। क्लोराइड Cl माइनस, क्या हो गया? Cl माइनस 1 या 1 माइनस, ये ऑक्सीकरण अंग है। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो Mg2 प्लस। ऑक्साइड कैसे लिखते हैं बताओ मेरे को? ऑक्सीजन 2 माइनस। क्या है? 2 माइनस। क्या करना है? बातें साझा, एक दूसरे की क्या कराओ? बातें साझा कराओ। कैसे बातें साझा कराएंगे? चल भाई नीचे, तू भी चल भाई नीचे। तो क्या हो गया ये बताओ मेरे को? ये हो गया Mg के पास आया ये नीचे, तो एक C, ये L, और ये नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। तो सूत्र क्या बना? एक को तो हटा, चल भाई एक, तेरा क्या काम है? तो मैग्नीशियम अगर क्लोराइड दिया तो सूत्र क्या बन गया? MgCl2 बन गया। क्या बन गया? MgCl2 बन गया। आगे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? मैग्नीशियम। चल रहे भाई ऑक्सीजन वाले, बातें साझा कर। ये गया नीचे, ये 2 भी कहां गया? यहाँ नीचे। चल भाई नीचे, नीचे चला दिया। नीचे चलाया तो क्या आया? Mg2 आया, नहीं आया 2? और O के साथ भी क्या आया? 2। कौन सा बड़ा? ये वाला 2, ध्यान से देखना है, ये वाला 2, ये आया 2। अब देखो क्या हो रहा है, इस 2 को क्या कर दूं? काट दो। कैसे काट दो? अरे यार पहाड़ा तो हमने बोलना सीखा ही है। जैसे 2 और 4 दूंगा तो कैसे काटोगे बताओ मेरे को? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अगर 2 और 4 होता तो 1 और 2 लिखते। कितना लिखते? 1 और 2 लिखते। अगर ये होता 2 और 6, क्या होता? 2 और 6, तो कैसे लिखते? 2 एकम 2, और यहाँ पे लिखता 2 तिया 6। ये तो आता ही होगा, आता है, सबको आता है ये तो ये तो 2 और 2 है, तो ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या बन गया? MgO। क्या बन गया? MgO। किसका सूत्र है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सूत्र है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम का। ऐसे बेरिलियम का करना। किसका करना? यहां पे लिखना बेरिलियम। क्या लिखना? बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। किस किस का करना है? देखो मैं आप सब ये सारे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम का करना, पोटेशियम का करना, सोडियम का करना, हाइड्रोजन का तो मैंने करवाया ही था। बस इसकी जगह जो है क्या लिखना? बेरिलियम क्लोराइड लिखना। यहाँ पे क्या लिख देना? बेरिलियम क्लोराइड। ये बेरिलियम लिख देना। यहाँ पे पोटेशियम लिख देना, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इस तरीके का हमको क्या करना है? ये काम करना है। क्या ये सूत्र बनाना यहाँ तक का समझ में आ गया है क्या? ये पिछली क्लास है, इसका अभी तक भी जो है ये रिवीजन ही चल रहा है एक तरीके से। और किसी ने पहली क्लास दूसरी क्लास देखी होगी था, उसको क्लास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार उसमें यही तो बताया था, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं साथ, क्लोरीन को Cl लिखते हैं। क्लोरीन को क्या लिखते हैं? Cl। ऑक्सीजन को O लिखते हैं, सल्फर को S लिखते हैं, फ्लोरीन को F लिखते हैं। पहली क्लास में यही तो बताया था, दूसरी में भी यही बातें बताई थी, तत्वों की पहचान करना। क्या उन क्लासेस को अब देखना है क्या? बहुत सारे मान लो अपने सोचने लग जाए, यार इतनी क्या क्लासेज हो रही है यार, मान लो कौन सी क्लास चल रही होगी, 6ठी 7वीं जो है, या 5वीं 6ठी क्लास के आसपास जो है मान लो ये चल रही है, तो ऐसे अपन मान लो सोचने लग जाए।
तो यार पिछले क्लासेस को तो देखना ही नहीं है हमको तो सूत्र बनाना सीखना था, दोस्तियां वोस्तियां करा के यहीं से तो अपन शुरू कर रहे हैं। वो तो सारी की सारी वही क्लासेस है, इन्हीं क्लासेस का वापस क्या कर रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। हमारा परमस्तिष्क बोलता है, क्या करता है, परमस्तिष्क बार बार सोच विचार करके ये बातें बोलता है। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, चीजें हो गई। आप खुद करना। आप देखो यार भाई, बेरिलियम, पोटेशियम, सोडियम का कर लेना, किसका कर लेना, सोडियम का। इन सब के साथ बना बना करके देखना। कोई समस्या आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उस समस्या को दूर करने का मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो ये मिटा दूं मैं, अब ये सारी की सारी चीजें मिटा दूं। आगे देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, पिछली क्लास देखी है तो, और यही पार्ट है। अगला पार्टों में तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब यही है, सूत्र बोलते हैं, फिर खुद ही लिख दोगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो मैं और क्या करता हूं, अब कुछ कुछ जो है मैं आपसे पूछता हूं। क्या पूछता हूं, या साथ में ही जो है और कुछ सिखा देता हूं। नहीं मतलब इस क्लास में क्या सिखा रहा हूं, देखो ऐसे जो ये बताए थे ना, ऐसे 4-5 और मैं बता रहा हूं, जिनके नाम थोड़े याद रखने हैं। एक साथ मैंने इसलिए नहीं बताए एक दो क्लासों में, ठीक है ना। अब 3-4 और याद कर लो बस। अब 6-5 और याद करने, फिर मस्त आराम से बिंदास चलेगी अपनी गाड़ी। एक याद कर लो, मान लो अमोनियम, क्या याद कर लो, अमोनियम। एक याद कर लो नाइट्रेट, क्या याद कर लो, नाइट्रेट याद कर लो, ठीक है। एक याद कर लो कार्बोनेट, कार्बोनेट। एक याद कर लो क्या, सल्फेट याद कर लो, क्या याद कर लो, सल्फेट याद कर लो। नाइट्रेट हो गया, एक और याद कर लो यार, फॉस्फेट याद कर लो। देखो उस दिन 4 सिखाए थे, आज 5 सिखा रहा हूँ, बस ये 5 और सीखने हैं, फिर मस्त गाड़ी चलेगी अपनी। फिर सीखना वीखना कुछ नहीं है, फिर तो जोड़ बाकियां करनी है, कभी गुणा करना है, कहीं पे दिमाग हिंदी लगानी है, कहीं पे कुछ करना है, वो सारी की सारी क्या करनी है, हमको चीजें करनी है। तो देखो क्या क्या है, ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, क्लोरीन क्लोराइड, फ्लोरीन फ्लोराइड। क्लास से पता थी कि नहीं थी, क्लास से पता थी, क्या थी, क्लासेस पता थी। अब इनको थोड़ा सा जो है इनके स्ट्रक्चर से मैं करा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा हमारे क्या होगी, दिक्कत होगी, इसलिए उसको याद करना है अपन को। क्या करना है, याद करना है, वो आगे की 11th क्लास की बातें होती हैं। तो देखो सबसे पहले ये वाला, इसको पकड़ो, किसको पकड़ो, इसको। क्या लिखा हुआ है ये, पहले तो सोचो कि ये जो है लिखा हुआ क्या है, ये कार्बोनेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये कार्बोनेट, ये रहा कार्बोनेट। अरे यार ये कार्बोनेट, नेट, इस नेट को पकड़ो, इसको बदमाश को, इस सल्फेट को पकड़ो, इसको बदमाश को, ये रहा फॉस्फेट को पकड़ो, और इस नाइट्रेट को पकड़ो। पकड़ा, किस किस को पकड़ा, नाइट्रेट को पकड़ा, ये रहा नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। क्या समझ में आई ये बात यार। ऐसा कहीं शब्द सुना है क्या आपने, नाइट्रेट। सोचो थोड़ा सा, क्या करना है हमको, सोचना है थोड़ा सा कि ऐसा शब्द हमने सुना क्या। क्या शब्द है, नाइट्रेट। आगे देखो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, कहीं से पढ़ लेना, कहीं से भी। अगर टीचर में थोड़ी सी भी मतलब समझाने की है ना, तो सब समझ में आएगा अगर ये पढ़ा है तो। और ऐसे कोई पढ़ाएगा नहीं, ये भी मैं बता दूं कि यार इतना कौन करता है छोटे बच्चों के जैसे कि ये तो 5th 6th क्लास की, 5th 6th क्लास की क्या है बातें हैं। मतलब 4th वाले को 5th वाले को भी बिठाए, मैंने तो गणित जो है 5th क्लास के बच्चे को भी इसी रूम में बैठ के पढ़ाई है। आज से मतलब जब मैं 12th पास आउट हुआ था तो थोड़े दिन बाद में 2015 के आसपास जब 12th पास आउट हुआ था, मैं 14 में हुआ था, तो उस टाइम इसी रूम में जो है पढ़ाई है और इसी रूम में ये किया है मैंने सेटअप। तो अब देखो, तो
ये उन बच्चों के भी समझ में आती है ये चीजें, अगर ऐसे अपन बताए ना तो ये समझ में आती है। तो आप तो एमए प्राध्यापक हम बनने वाले हैं, तो ये तो सारी बातें हमारे समझ में आएगी। इसमें है ही क्या, बस थोड़ा सा हमको क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। देखो इसको देखो नाइट्रेट, किसको देखना है, नाइट्रेट। थोड़ा सा सोचो यार, दिमाग में थोड़ा सा क्या दो, जोर दो, परमस्तिष्क को बोलो कि यार तू पुरानी बातें तो बता थोड़ी थोड़ी कि इसमें हर किसी, तो इसमें बताओ क्या दिख रहा है। थोड़ा सा एक सर ऐसे कुछ जो है दिख रहा है, नाइट्रेट यानी नाइनाइस, ये कार्बोनेट है, ये सल्फेट है, और ये क्या है, फॉस्फेट है। ये बताओ नाइट्रेट किससे बना होगा आपके हिसाब से, बताओ यार किससे बनना चाहिए, नाइट्रोजन से यार। किससे बना होगा, नाइट्रोजन से। ये रहा नाइट्रोजन, लिख दो। नाइट्रोजन लिखना किसको नहीं आता, हमको सबको नाइट्रोजन लिखना आता है। कार्बोनेट किससे बना होगा, अरे सोचो थोड़ा सा यार, कार्बोनेट किससे बना होगा, कार्बन से। किससे बना होगा, कार्बन से। सल्फेट सोचना है यार, सल्फेट किससे है, बताओ मेरे को, एस से। सल्फेट सल्फर से बना, किससे बना, सल्फर से। फॉस्फेट, क्या फॉस्फेट किससे बना, फॉस्फोरस से। फॉस्फेट किससे बना, फॉस्फोरस। जिसने सोचा उसने ये कार्य किया कि नाइट्रेट नाइट्रोजन से बना होगा यार सर, कार्बोनेट कार्बन से बना होगा, सल्फेट सल्फर से बना होगा, और फॉस्फेट किससे बना होगा, फास्फोरस से बना होगा। ये किसी को प्रॉब्लम है क्या, ऑक्सीजन 2- सल्फर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों 2-, क्लोरीन फ्लोरीन ये सारे के सारे, कोई ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे के सारे जो है एक ही जो है थैली के चट्टे बट्टे हैं। कौन कौन, चलो उसको अपन देखेंगे बात, इस मैटर पे चलते हैं। ये नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रेट नाइट्रोजन से, कार्बोनेट कार्बन से, सल्फेट सल्फर से, और फॉस्फेट फॉस्फोरस। अब देखो ये 8 दिखे, नाइट्रेट कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट, अगर ऐसी चीजें हमको दिखे तो ऑक्सीजन को साथ में जोड़ो, 8 चल रहे भाई, 8 ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा। तो इतना चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये 8 दिखे कहीं पे भी तो ऑक्सीजन को साथ में लाओ, किसको साथ में लाओ, ऑक्सीजन को साथ में लाओ। कार्बोनेट दिखे तो भी कार्बन लाओ, कार्बोनेट से कार्बन, एक तो कार्बन लाए और एक ये लाए। सल्फेट, कौन सा सल्फेट, तो सल्फर ऑक्सीजन, फॉस्फेट फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, कौन है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, क्या चीज बतानी है। अब यार एक बात ध्यान रखना, ये नाइट्रेट के दिया तो नाइट्रोजन आ गया, कार्बोनेट का तो कार्बन आ गया, सल्फेट का तो सल्फर आ गया, फॉस्फेट का तो क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया। और सर आपने कहा 8 आए तो ये जो है ऑक्सीजन लगा दो, क्या लगा दो, ऑक्सीजन, क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। तो ये दो शब्द जो है बताओ मेरे को आपके समझ में आए कि नहीं आए, इस तरीके का है। लेकिन ये तो अधूरा काम है, ये तो क्या है, अधूरा काम है। ये देखो नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये बेटा ये कुछ और साथ में लेगा, ये क्या लेगा, साथ में लेगा, क्या साथ में लेगा, ये क्या साथ में लेगा। इस ऑक्सीजन को अकेले को नहीं बोलेंगे नाइट्रेट, इस ऑक्सीजन को ये 3 लेता है साथ में, 3 ऑक्सीजन साथ, 1 2 3। जब जो है मैं नाइट्रेट कहा जाऊंगा, ऐसे हम नाइट्रेट नहीं कहलाते। तुम क्या है, नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन को लिया है और ऑक्सीजन को लिया है, तो मैं नाइट्रेट कहने आने वाला नहीं हूं। मेरे को तो जो है साथ में क्या करो, ऑक्सीजन को 3 को लाओ और पहली क्लास के कमजोर बच्चे में बिठाओ। ले भाई पहली क्लास के कमजोर बच्चे, ये रहा कमजोर बच्चा। तो नाइट्रेट का याद रख लेना है, माइंड में याद रखना है, भूलेंगे 2-4 बार बोलना है। NO3- ऐसे 4-5 है बस। फिर मैं आपको नहीं कहूंगा अरे याद करो यार, फिर नहीं कहूंगा, फिर समझाऊंगा ही समझाऊंगा, वो पूरे समझने के। इनमें भी मैं कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई क्या हो, हम समझते रहे चीजों को। तो ये हो गया नाइट्रेट, क्या हो गया, नाइट्रेट। कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट, तो ये 3, ये क्या है 3, और ये पहली क्लास का है, ये दूसरी में भेजो इसको जो है किसमें भेज दिया, दूसरी में जो है भेज दिया। तो ये हो गया 2-, क्या हो गया 2-, 3 लिया इसने, कितने लिए, 3 लिए। आ गया समझ में। अब आगे देखो क्या है, सल्फेट, क्या है सल्फेट। तो सल्फेट में देखो ये 3 लेता है, सल्फेट कहता है यार 4 लूंगा, कितने लूंगा, 4 लूंगा, और साथ में ये भी कितने लेता है 2-, कितने लेता है 2-। तो कौन कौन, एक तो ये सल्फेट और ये फॉस्फोरस, फॉस्फेट, ये दोनों 4 लेंगे,
कितने कितने लेंगे, 4 लेंगे ये। फॉस्फेट में भी PO4, इसमें SO4, कितना है SO4। कार्बोनेट में CO3, नाइट्रेट में NO3, क्या NO3। केवल NO3 से काम नहीं होगा, ध्यान रख लेना कि NO3 से जो है क्या हो गया, काम हो गया। एक तो क्या इस कैमरे में जो है दिक्कत है, 30 मिनट से ज्यादा इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्लास का कि यार। तो ये नाइट्रेट हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो गया सल्फेट। सल्फेट में क्या है बताओ मेरे को, सल्फेट सल्फर और ऑक्सीजन, फेटी दे दो 4 की, ये सल्फर ने दी 4 की, फास्फोरस ने भी दी 4 की, फास्फोरस ने भी कितने की दी 4 की। सल्फेट और फास्फोरस देखो इनको जो है, और ये फॉस्फेट जो है ये 3 माइनस लेता है, कितना लेता है 3 माइनस। फिर मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा काम ये आता है अपने, सबसे ज्यादा काम क्या आता है, ये आता है, कभी कभी ये भी आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें बताओ मेरे को समझ में आई कि नहीं आई। कुछ नहीं है यार सर, 4 आपने अभी तक बातें बताई है। नाइट्रेट हमको ये दोनों याद करना आगे कि नहीं आगे, कि यार किसके साथ क्या लिखना है, किसके साथ क्या लिखना है। ये लिख लोगे ना तो 2-4 बार बोलोगे ना। कैसे बोलना है इसको, नाइट्रेट को बोलते हैं सर NO3 माइनस, क्या बोलते हैं NO3 माइनस। कार्बोनेट को क्या बोलते हैं CO3 2 माइनस। कार्बन का 12वां करवाया था ना, तो देखो याद करने के लिए तो ये 2 है साथ में, क्या है 2 है। 12वां कार्बन का कितना था 12, ऑक्सीजन का कितना था 16, ठीक है। सल्फर का कितना था 32, सल्फर का कितना था 32। तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद करनी है। मेरे को उम्मीद है कि अगले क्लास में जब आओगे तो ये सारी की सारी चीजें क्या रहेगी, याद रहेगी, क्या रहेगी, याद रहेगी। तो ये है NO3 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट क्या है कार्बोनेट CO3 2 माइनस। 2 माइनस कैसे याद रखा, 12वां कराया तो ये 12वां वाला ये 2 माइनस हो गया। तो नाइट्रेट और कार्बोनेट दोनों 3-3 लेते हैं, बस याद कर लो यार, याद करो इसको। नाइट्रेट NO3 2 माइनस। सूत्र बनाना याद नहीं करा रहा हूं, सूत्र बनाना तो सीखेंगे। अब इसकी भी स्ट्रक्चर है बनती है, लेकिन वहां नहीं जाना अपन को, और ज्यादा जो है भारी हो जाएगा मामला। नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट बोलो 3-4 बार CO3 2 माइनस, क्या है CO3 2 माइनस। सल्फेट क्या है, सल्फेट में SO4 2 माइनस, क्या है सल्फेट में SO4 2 माइनस। फॉस्फेट में जैसे सल्फेट में वैसे ही PO4 3 माइनस, क्या है PO4 3 माइनस। 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें हमको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कौन रह गया अभी, अमोनियम रह गया। कौन रह गया, अमोनियम। देखो एक गैस होती है अमोनिया, अमोनिया देखा होगा ना, अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन रहता है उसमें और हाइड्रोजन 3 रहते हैं। कितने रहते हैं 3। तो ये ऐसा का ऐसा ही है, थोड़ा सा आगे चेंज है। अमोनिया जैसे अमोनिया गैस क्या होती है NH3। कार्बन डाइऑक्साइड पता ही होगा सबको, कह रहे हैं CO2 निकल रही है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ये CO2 बोलते हैं। ये क्या है CO, ये कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, अरे सर बिल्कुल नहीं है, ये कोबाल्ट है। ये क्या है कोबाल्ट। पिछली क्लासेस का फिर रिवीजन करा रहा हूं। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ऐसे ही अमोनियम जो है क्या है NH4 प्लस है। अमोनियम को क्या बोलते हैं NH4 प्लस बोलते हैं। क्या ये बातें समझ में आई क्या, कि अमोनियम को क्या बोलते हैं NH4 प्लस। देखो यार पूरी क्लास में ना मैंने ये 5 चीजें सिखाई है आज। कितनी चीजें सिखाई है, 5 जो है ये फैक्ट सिखाए हैं। ये 5 फैक्ट आपको याद करने हैं। अमोनियम NH4 प्लस, देखो फिर उसमें भी मैंने कोशिश करी है कि इन दोनों को तो याद करा दूं। ये याद रहेंगे तो 2-4 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन का मामला है। कितने क्वेश्चन का मामला है, 2 क्वेश्चन का। तो NH4 प्लस, नाइट्रेट, और लास्ट में जाते जाते तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, अभी ऐसे डर के भागे ना रहिए क्या लिख दिए सर ने, तो फिर दिक्कत होगी। रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण आते आते तो अपन ऐसे हो जाएंगे कि ये सारी याद हो जाएगी। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फेट का क्या है SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, PO4 क्या है 3 माइनस। ये पांचों के पांचों याद करके आना, फिर जो है अपन क्या बनाएंगे और सूत्र बनाएंगे आगे। एक हाइड्रोक्साइड भी इसमें रहा हुआ है तो ये अपन देखेंगे, ये ध्यान रखना। और सर्दी है बहुत ज्यादा तो बताओ, हाथ अपना क्या होता है, धूसता रहता है, फिर भी सही संतुलन बना हुआ रहता है। किसकी वजह से बना हुआ रहता है, फिर याद करा रहा हूं अनुमस्तिष्क। तो हमारे शरीर का
संतुलन बनाने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। सर्दी है, सर्दी यार अभी लग रही है ना, ठंड ठंड, तो हमको किसने कहा अरे ठंड लग रही है? तो हमको किसने कहा? हमको कहा किसने? हमारे थैलेमस ने। आगे देखेंगे अपन क्लास में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।